अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शुमाली वजीरिस्तान दत्ताखेल में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के 2 जवान शहीद। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद करके सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की, जबकि चीन में पाकिस्तानी शहरी खौफ का शिकार। वापसी की फ्लाइट्स मनसूख, टिकट कैंसिल होने पर सिफारत खाने पर बरस पड़े। That the government of Pakistan is constantly monitoring the evolving situation emerging from the coronavirus outbreak. नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नाकाफी करार, महकमा दाखिला पंजाब को मजीद रिपोर्ट्स दरकार। साबिक वजीर आजम की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स 3 रोज में जमा कराने की हतमी मोहलत दे दी। मोटरवे पर वैन में आतिशज़दगी, 11 मुसाफिर जाँ बहक। मुसाफिर वैन फैसलाबाद से 17 से 18 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद जा रही थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम हासिल करने वाले अफसरान के नाम सामने आ गए। शहजाद अकबर का कहना है कि BISP के वजीफाखोर अफसरों के खिलाफ मुकदमात बनाएंगे। कानून का एहतराम है, वरना बदउनवानों को होटल में बंद करके पैसे वसूल कर लेते। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके से चौधरी शुगर मिल्स में पैसे आए और जैसे ही पनामा वाली JIT शुरू होती है तो सारे शेयर्स उठा के वो गरीब यूसुफ अब्बास के नाम डाल देते हैं। वजीर आजम को सुकून कब्र में हूरें दिन में नजर आती हैं। सिराजुल हक कहते हैं, खुदारा पुराना पाकिस्तान बहाल किया जाए ताकि पुराने निर्खों पर चीजें मिल सकें। खुदा के लिए नए पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान बहाल करो। कनाडा अपने शहरियों को चीन से वापस लाने के लिए तैयार। सिफारती सतह पर भरपूर कोशिशें। कोरोना वायरस के शिकार अफराद तैयारे में सवार नहीं हो सकेंगे। टोरंटो में पब्लिक हेल्थ के महकमे ने शदीद मौसमी वार्निंग जारी कर दी। इंतजामिया ने कमजोर तबके की सहूलत के लिए इकदाम कर लिए। क्वेबेक की मस्जिद में हमले में शहीद होने वालों की 3री बरसी के मौके पर तकरीब का इनेकाद। प्रीमियर का कहना है कि शहीदों को याद रखना तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है। मॉन्ट्रियल में मुसाफिरों के हुकूक के लिए एक तहरीक मंजूर कर ली गई है, जिसके तहत शहरियों को बस के ना रुकने या ना स्टॉप पर आने के नतीजे में मुआवजा दिए जाने का इम्कान है। इराकी दारुल हुकूमत के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में 50 फौजी मुतासिर हुए। पेंटागन ने एतराफ कर लिया। अमरीकी सेनेट में मौखज़े के मुकदमे की कार्रवाई में सदर ट्रंप के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ट्रंप के वकील कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हमने कुछ लोग की पॉलिसी पर कभी अमल नहीं किया। चीन में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 180 हो गई, जबकि अब तक 8,500 से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। बैतुल मक़दस हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम मक्का और मदीना को नहीं बचा पाएंगे। तुर्क सदर का इंतबा। तैयब उर्दवान कहते हैं, बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, इसे इसराइल के हवाले नहीं करने देंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, जबकि पाक फौज के 2 जवान भी शहीद हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सिपाही मोहम्मद शमीम और सिपाही असद खान शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नवार उर्फ कमांडेंट जफर उर्फ डोडा, जमील उर्फ टेंट और मीरू के नाम से हुई, जबकि एक दहशतगर्द की शनाख्त ताहाल न हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की। चीन में पाकिस्तानी शहरियों की मदद पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जबकि चीन वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरी एयरपोर्ट पर फंस गए। टिकट कैंसिल होने पर सिफारत खाने पर बरस पड़े। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीनी कोशिशों से मुतालिक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में चीनी आवाम के साथ खड़े हैं। कोई शक नहीं कि चीन इस चैलेंज पर काबू पाने में कामयाब होगा। आला चीनी क़यादत वायरस से निपटने की कोशिशों की निगरानी कर रही है। आलमी बिरादरी ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान चीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इलाहाबादी तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 169वां रोज है। मकबूजा कश्मीर में मवासिलाती निज़ाम की बादस्तूर बंदिश की मजम्मत करते हैं। मकबूजा वादी में इंटरनेट और मवासिलाती निज़ाम बहाल करने का मुतालबा करते हैं। Indian occupation forces, in their recent acts of state terrorism, have martyred 5 Kashmiris, including Burhan Ahmad Sheikh and Shahid Ahmad in Pulwama and Kulgam. Pakistan condemns the unprecedented communication blockade and clampdown in Indian-occupied Jammu and Kashmir. We impress upon the international community to take cognizance of the blatant human rights violations by the Indian occupation forces. तर्जुमान का कहना था कि चीन की हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से मरबूत इकदामात किए। पाकिस्तानी सिफारत खाना चीन में मौजूद तलबा से राब्ते में है। चीन में मुकीम पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। हुकूमत ने वायरस की रोकथाम के लिए आला सतह कमेटी बना दी है। NIH ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जबकि एमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन रियासत पर मबनी पॉलिसी पर कारबंद है। As you are also aware that the government of Pakistan is constantly monitoring the evolving situation emerging from the coronavirus outbreak, a high-powered technical committee has been established in which all stakeholders are represented. All measures for the safety and welfare of our nationals are being taken and will be taken by the government. The embassy and our consulates have reached out extensively to all students and have been in touch with Chinese officials. We have been ensured that the safety and welfare of our nationals will be assured. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पंजाब हुकूमत ने शरीफ फैमिली को खबरदार किया है कि रिपोर्ट्स फराहम ना करने की सूरत में मौजूदा हालात और हकाइक की रोशनी में हुकूमत अपना फैसला कर देगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जानिब से फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स को नाकाफी करार देते हुए शरीफ खानदान को साबिक वजीर आजम की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स 3 रोज में जमा कराने की हतमी मोहलत दे दी। मुकम्मल दस्तावेजात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ फैमिली को खत इरसाल कर दिया। नवाज शरीफ को भेजे गए खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत साबिक वजीर आजम की फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स पर उनके बैरून मुल्क क़याम में तोसी का फैसला करेगी। नवाज शरीफ की 23 दिसंबर 2019 की मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड को
بھجوائی گئیں جس نے فراہم کردہ دستاویزات کو ناکافی قرار دیا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق میڈیکل رپورٹ صرف عرض قلب سے متعلق ہیں، گردوں اور پلیٹلیٹس کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے۔ پنجاب حکومت کے مطابق نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کو بھی 6 جنوری کو رپورٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی، مگر انہوں نے نواز شریف اور ان کے مولی سے براہ راست رابطہ کرنے کا کہا۔ پنجاب حکومت نے شریف فیملی کو خبردار کیا ہے کہ رپورٹس فراہم نہ کرنے کی صورت میں موجودہ حالات اور حقائق کی روشنی میں حکومت اپنا فیصلہ کر دے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ موٹر وے بھیرا انٹرچینج کے قریب مسافر وین میں آگ لگنے سے 11 افراد جاں بحق اور متعدد شدید زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسافر وین فیصل آباد سے 17 سے 18 مسافروں کو لے کر اسلام آباد جا رہی تھی۔ موٹر وے بھیرا انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث وین الٹ کر درخت سے ٹکرا گئی، جس کے باعث وین میں موجود گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے حادثے کا شکار گاڑی کی باڈی کو کاٹ کر لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکال کر بھلوال اور بھیرا کے اسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم حاصل کرنے والے کچھ افسران کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ رقم وصول کرنے والوں میں گریڈ 22 کے ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عارف حسین شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ BISP فنڈ سے آزاد کشمیر کے گریڈ 17 سے 22 کے 9 افسران نے رقم وصول کی، جن میں گریڈ 22 کے ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عارف حسین، محکمہ تعلیم کے گریڈ 19 کے افسران محمد شہراز اور محمد سلیم شامل ہیں۔ وظیفہ خوروں میں محکمہ تعلیم کے گریڈ 18 کے محمد افضل اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے گریڈ 18 کے قاضی کبیر احمد، محکمہ تعلیم کے گریڈ 17 کے حکمداد اور محکمہ آڈیٹر جنرل کے گریڈ 17 کے افسر محمد مسکین، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے گریڈ 17 کے افسر محمد یوسف اور گریڈ 17 کے ریاض احمد خان شامل ہیں۔ ان تمام افسران کی بیویاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم وصول کر رہی تھیں۔ BISP فنڈز کھانے والوں میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 1 سے 16 کے 93 ملازمین ہیں، جن میں گریڈ 16 کے 4 افسران بھی شامل ہیں۔ گریڈ 16 کے افسران میں عبدالستار، غلام سرور، حاجی ظہیر علی اور جعفر حسین، جبکہ گریڈ 14 کے خدا بخش، بختیار علی اور عبدالحمید شامل ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ BISP کے وظیفہ خور افسروں کے خلاف مقدمات بنائیں گے۔ حکومت نے نظام میں شفافیت لانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے 16 سوال پوچھے تھے، تب سے ترچھی ٹوپی پہن کر پھر رہے ہیں۔ نواز شریف جب ملک میں تھے تو ٹویٹر پر روز پلیٹلیٹس کی رپورٹ آتی تھی، اب لندن میں ہے تو پنجاب حکومت کو ان کی تازہ میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چل سکتا، آپ لندن میں گھومتے رہیں اور ہم انتظار کرتے رہیں۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی دیگر ممالک والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوٹل لے کر اس میں سارے کرپٹ لوگوں کو بند کر دیں اور ان سے پیسے وصول کر کے ہی واپس نکالیں، لیکن ہمیں ملکی قوانین کا احترام کرنا ہے۔ آپ کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ دوسرے ملکوں والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوٹل لے کے، مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے بند کر دیں، شام کو جب وہاں سے نکالیں تو پیسے دے کے نکالے، لیکن ہمیں یہاں کے رولز کا، قوانین کا، اس کا احترام کرنا ہے۔ اور جب اگر آپ کا کیس دیکھیں، آپ کو بار بار بریفنگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو آگاہی ہو کہ کس طرح سے ان کے وسائل کو لوٹا گیا اور ان کی چیزوں کو
किस तरह से बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। शहजाद अकबर का कहना था कि शरीफ खानदान की शेड्रॉन जर्सी लिमिटेड ऑफ शुगर कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदने के लिए $15 मिलियन कर्ज दिए। इस रकम से ना मशीनरी पाकिस्तान आई और ना ही रकम आई। इस डील की आड़ में $20 मिलियन पाकिस्तान से भेजे गए। आज तक शरीफ खानदान ने शेड्रॉन जर्सी कंपनी की कोई कानूनी हैसियत नहीं बताई। शहजाद अकबर ने कहा कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका नवाज शरीफ के रिश्तेदार को दिया गया, जिसमें से चौधरी शुगर मिल्स में पैसे आए। इस मिल से जाली अकाउंट से पैसे लिए गए। सिद्दीका सैयद के नाम पर $18 मिलियन की और सऊदी शहरी हानी के नाम पर $1.5 मिलियन की जाली टीटीज चौधरी शुगर मिल्स के लिए बनाई गई। शेयर्स को मिक्स करके पहले नवाज शरीफ फिर मरियम नवाज के नाम किया गया। बाद में 45% शेयर्स गरीब यूसुफ अब्बास के नाम पर डाल दिए गए। सबसे ज़्यादा इस कंपनी के अंदर इशू है वो मरियम नवाज साहिबा का है, क्योंकि शेयर्स की भी एक किस्म की राउंड ट्रिपिंग की गई है कि शेयर्स पहले सारे मिक्स करके 45% नवाज शरीफ साहब के नाम चले जाते हैं, फिर मरियम साहिबा के नाम आ जाते हैं, और जैसे ही पनामा वाली JIT शुरू होती है तो सारे शेयर्स उठा के वो गरीब यूसुफ अब्बास के नाम डाल देते हैं। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत को पता चल गया है कि सुकून कब्र में है, तब्दीली का जुनून कब्र में सुकून पर खत्म हुआ। अब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उन्हें दिन की रोशनी में हूरें भी नजर आती हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मंसूरा लाहौर में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कॉस्मेटिक सियासत 18 महीनों में भी नहीं चल रही। खुदारा पुराना पाकिस्तान बहाल किया जाए ताकि पुराने निर्खों पर चीजें मिल सकें। पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम की गई है जिनके 18 महीने पूरे हो गए और हर दिन इस हुकूमत में अवाम का पहले से बदतर होता जा रहा है। तब्दीली का जो जुनून था, अब वो जुनून कब्र में सुकून पर खत्म हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी कोरोना वायरस से भी ज्यादा मोहलिक और खतरनाक है। सिराजुल हक ने कहा कि नाकाम हुकूमत ने अदलिया पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम अदलिया के साथ खड़े होंगे। उनका कहना था कि इन हाउस तब्दीली मजाक है, पहले स्टेटस को तब्दील करना होगा। सियासत में वो ही कोरोना वायरस है जो सियासत पर काबिज है। काबिज माफिया, शुगर माफिया, गंदम माफिया, करप्ट माफिया, कोरोना और डेंगू वायरस है, जबकि IG की तब्दीली पर सिंध और विफाक में मजाक बन गया है। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत अदलिया पर हाथ डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौम और हम अदलिया के साथ हैं। 2 महीने गुजर गए, एक सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक सरकारी मुलाजिम पे झगड़ा है। अब एक सरकारी मुलाजिम को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने सैंडविच बनाया है, अना का मसला बनाया है, और फाइलों के अंबार लगे हैं। कोई फाइल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी अपनी अना की तस्कीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि उन्हें नए पाकिस्तान के बजाय पुराना पाकिस्तान वापस दिया जाए। लोग हुकूमत को लाए, उन्हें यकीन था, लेकिन मालूम हुआ कि हुकूमत वेंटिलेटर पर है। जिस वक्त इस निजाम में वेंटिलेटर जुदा किया तो दम तोड़ जाएंगे। मैं तो आज मुतालबा करूंगा कि खुदा के लिए नए पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान बहाल करो, ताकि लोगों को पुरानी कीमतों पर चीजें मिलना शुरू हो जाए। सिराजुल हक का कहना था कि रेलवे में 45 लोग लुकमा अजल बने, लेकिन शेख रशीद ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अनजान बन गए हैं। हुकूमत निजकारी को कामयाबी समझती है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।